Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are studying our science book of class 7th. Dear students, as you know we are studying our first lesson. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लेसन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण, एंड इट इज माय 7th वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये 7th वीडियो है. आई हैव पोस्टेड 6 वीडियोज ऑलरेडी ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के 6 वीडियोज में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं. आई होप यू हैव वॉच्ड देम केयरफुली. मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पिछले 6 वीडियोज केयरफुली देखे होंगे एंड आल्सो कंप्लीटेड द रिटन वर्क विच आई हैव गिवन इन दीज वीडियोज. और वो रिटन वर्क भी कंप्लीट किया होगा जो इन वीडियोज में मैंने दिया था. टुडे वी हैव टू स्टार्ट द स्टडी विद द पॉइंट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आज की जो स्टडी है वो हमें स्टार्ट करनी है. ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. लेकिन क्या दूसरे भी तरीके हैं न्यूट्रिशन लेने के प्लांट्स के पास? और ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है कि पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसके थ्रू बनाते हैं. लेकिन फोटोसिंथेसिस उन्हीं प्लांट्स में पॉसिबल है जिनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि हरा रंग पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है. तो जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, हरा कलर होता है, वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. तो जिन प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्योंकि वहां तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है. तो वो कौन से दूसरे तरीके हैं जिनसे जो प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन से तरीके हैं, दूसरे कौन से मेथड हैं, कौन से मोड्स हैं जिनके थ्रू प्लांट्स अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं. तो अब हम उन तरीकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उन मोड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके थ्रू प्लांट्स अपना फूड, या फूड नहीं कह सके तो न्यूट्रिशन गेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. तो वो कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू प्लांट्स अपना भोजन लेते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा? तो आइए आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में पढ़ेंगे. द पॉइंट इज, ये पॉइंट है अदर मोड्स, दूसरे तरीके ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के इन प्लांट्स में. तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन के जो अदर मोड्स हैं, जो दूसरे तरीके हैं, वो कौन से हैं? यहां पर हम उन्हीं की स्टडी करने वाले हैं आज. लेट्स स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं. ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे कैन मेक देयर ओवन फूड, बना सकते हैं अपना खुद का भोजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. क्लोरोफिल क्या होता है? ए ग्रीन पिगमेंट, एक हरा वर्णक, प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, जो कि हरी पत्तियों में प्रेजेंट होता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं. तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यानी उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड, ओवन फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं. एंड सनलाइट, और सनलाइट भी चाहिए उसमें, वो जो प्रोसेस है उसमें सनलाइट भी रिक्वायर्ड होती है. सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. इसलिए जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, यानी स्वपोषी. हिंदी में अगर अपन कहें तो स्वपोषी, यानी अपना पोषण खुद प्राप्त कर लेते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं होते, किसी पर निर्भर नहीं होते. जो अपना भोजन, अपना पोषण, अपना न्यूट्रिशन अपने लेवल पे ही ऑब्टेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं,
वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, क्योंकि वो अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीकों की। प्लांट्स, पौधे विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, वो पौधे जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते या क्लोरोफिल नहीं रखते, जिनको ब्रैकेट में लिखा है नॉन ग्रीन प्लांट्स, जिनको हम नॉन ग्रीन प्लांट भी कह सकते हैं, यानी जो हरे प्लांट नहीं है, ग्रीन प्लांट नहीं है, उन प्लांट्स की यहां पर बात की जा रही है। प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, वो प्लांट्स जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। डिपेंड, वो निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे सजीवों पर। जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो दूसरे सजीव होते हैं, उन पर वो प्लांट डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, उनके भोजन के लिए। thus इस तरह द प्लांट्स, जो पौधे होते हैं, विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, आर हेटेरोट्रॉफ्स, वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। देखिए पहले हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स वो पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। परपोषी, जिसको हम परपोषी कह सकते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो दो टाइप से न्यूट्रिशन प्राप्त करने का जो मोड होता है, उसके बेसिस पर दो टाइप के प्लांट हो गए, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट है जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक वो प्लांट हैं जो नॉन ग्रीन हैं, जो हरे प्लांट नहीं होते और उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। वो जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो दूसरे सजीव होते हैं, उन पर वो डिपेंड रहते हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो यहां पर हम पढ़ रहे थे, thus इस तरह से द प्लांट्स, वो पौधे विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, आर हेटेरोट्रॉप्स, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी होते हैं। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उनका जो न्यूट्रिशन प्राप्त करने का तरीका है, पोषण प्राप्त करने का तरीका है, इज हेटेरोट्रॉपिक, वो हेटेरोट्रॉपिक कहलाता है। यहां पर ऑटोट्रॉपिक और यहां पर हेटेरोट्रॉपिक। यहां पर अपना भोजन, अपना जो न्यूट्रिशन है, अपने लेवल पे ही प्राप्त करने का जो तरीका है वो ऑटोट्रॉपिक कहलाता है, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है उसको हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स, यानी शाकाहारी जानवर। हमने पढ़ा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो भोजन प्राप्त करने के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, और ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों ही प्रकार का भोजन लेते हैं। तो यहां पर हर्बीवोरस एनिमल्स जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है शाकाहारी जानवर। हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, डिपेंड यानी निर्भर होते हैं, डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, सीधे तौर पर प्लांट्स पर वो डिपेंड होते हैं, फॉर देयर न्यूट्रिशन, उनके पोषण के लिए। कार्निवोरस डिपेंड, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, डिपेंड यानी निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं ऑन अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं क्योंकि वो जानवरों को खाते हैं, तो वो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। विच इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो कि इस क्रम में डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर। यानी जिन जानवरों को कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं, कार्निवोरस कौन है? जो मांसाहारी हैं, जो मांस खाते हैं, तो वो जिन एनिमल्स को ईट करते हैं, जिन जानवरों को वो खाते हैं, वो जानवर बाद में, वो जानवर जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही टाइप के
जो एनिमल्स होते हैं या लिविंग बीइंग होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, भले ही डायरेक्टली कहें चाहे इनडायरेक्टली कहें। हर्बीवोरस तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है, लेकिन कर्निवोरस डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली, यानी सीधे तौर पर नहीं बल्कि घुमा फिराकर ये प्लांट्स पर वो भी निर्भर है, क्योंकि वो जिन एनिमल्स को ईट करते हैं वो एनिमल प्लांट्स को ईट करते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो छोटे एनिमल्स भी नहीं होंगे, और छोटे एनिमल्स नहीं होंगे तो जो कर्निवोरस एनिमल्स हैं, जो मांसाहारी जीव हैं, वो किसको खाएंगे। तो दोनों ही, चाहे हर्बीवोरस को ले लें चाहे कर्निवोरस को ले लें, दोनों ही अल्टीमेटली यानी कुल मिलाकर प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। दस इस तरह है, व्हेन यू ईट मीट, जब आप मांस खाते हैं, यू आर इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन फूड, आप इनडायरेक्टली, देखो एक तो होता है डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर, एक होता है इनडायरेक्टली यानी घुमा फिराकर, घूमकर। हिंदी में इसके लिए शब्द है परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और परोक्ष, लेकिन यहां पर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं घुमा फिराकर। यू आर इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन फूड, आप घुमा फिराकर निर्भर होते हैं। जब आप मांस खाते हैं तो आप इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं उस भोजन पर प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर होता है, बनाया गया होता है। तो आप भले ही हर्बीवोरस हैं तो डायरेक्टली डिपेंड है आप प्लांट्स पर, अगर आप कर्निवोरस हैं तो आप इनडायरेक्टली डिपेंड हैं प्लांट्स पर। यू नो, आप जानते हैं, दैट कि ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे गेट द एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, टू प्रिपेयर फूड, भोजन बनाने के लिए, फ्रॉम द सन, सूर्य से। दस इस तरह है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स, जो सूर्य है वो अल्टीमेट सोर्स यानी अंततोगत्वा, या जो प्रारंभिक या एकमात्र सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स यानी सबका मूल सोर्स जो है एनर्जी का, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो सन है। फिर से मैं बोल रहा हूं, दस इस तरह है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स, ये जो सूर्य होता है, सन होता है, वो अल्टीमेट सोर्स है, यानी सबसे मूलभूत स्रोत है ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीवों के लिए। सूर्य से जो एनर्जी है, सन से जो एनर्जी है, वो प्लांट्स में आती है, प्लांट्स को फिर हर्बीवोरस जो लिविंग बींग्स हैं वो ईट करते हैं तो उनमें आ जाती है, और उनको जब कर्निवोरस ईट करते हैं तो वो एनर्जी उनमें आ जाती है। लेकिन अल्टीमेट जो सोर्स है, जो मूलभूत सोर्स है एनर्जी का, वो है सन। तो यहां पर हमने ये डायग्राम पिछले स्टडी में, पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था। यहां इस डायग्राम में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी का जो प्रोड्यूसर है, एनर्जी का जो उत्पादक है, वो है प्लांट्स। फिर ये एनर्जी चली जाती है प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राथमिक इसके जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो उनमें ये एनर्जी चली जाती है। और ये लोग कौन होते हैं? ये हर्बीवोरस होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। इन शाकाहारी को फिर खा जाते हैं मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी। सबसे पहले मांसाहारी प्राइमरी कार्निवर्स इनको ईट कर लेते हैं, और फिर इनको भी कोई मांसाहारी खा जाता है, वो दूसरे मांसाहारी होते हैं, सेकेंडरी कार्निवर्स होते हैं। ये जो सबसे पहले इस प्लांट्स को ईट करने वाले होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। ये इनको जो ईट करते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक उपभोक्ता, और इनको जो ईट करते हैं वो होते हैं टेरिटरी कंज्यूमर्स यानी तृतीयक उपभोक्ता, तीसरे नंबर के उपभोक्ता। इस तरह से ये जो एनर्जी है ये फ्लो करती है, बहती है। सबसे अल्टीमेट सोर्स तो सन है, सन से आ गई प्लांट्स में, प्लांट्स से आ गई प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर्स से आ गई सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स से आ गई टेरिटरी कंज्यूमर्स में यानी तृतीयक उपभोक्ता में। इस तरह ये जो एनर्जी का फ्लो है, जो ऊर्जा का बहाव है, ये होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स,
कुछ जो ऐसे पौधे होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, यानी हरे नहीं होते। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन और ऑन, रहते हैं इन यानी अंदर और ऑन यानी ऊपर। कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट हैं जो हरे नहीं हैं, वो अंदर रहते हैं या ऊपर रहते हैं, किसके? अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे सजीवों के। यानी कुछ जो नॉन ग्रीन प्लांट है वो दूसरे लिविंग बीइंग यानी सजीवों के या तो अंदर रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं, एंड डेराइव और प्राप्त करते हैं देयर फूड, उनका भोजन, फ्रॉम देम, उनसे। यानी कुछ ऐसे प्लांट हैं, अभी हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, जो दूसरे मोड पढ़ रहे हैं कि अदर मोड कौन से हैं न्यूट्रिशन लेने के प्लांट्स में। यानी प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अलावा और कौन से तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना फूड कंटेन करता है। तो ये तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं अब कि और दूसरे जो तरीके हैं। तो यहां पर हमने शुरुआत में पढ़ा है कि कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी किसी दूसरे सजीव के या तो ऑन यानी ऊपर रहते हैं या इन यानी अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डोडर इज ए प्लांट। एक डोडर नाम का प्लांट होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डोडर इज ए प्लांट। डोडर एक पौधा है, प्लांट है, दैट सक्स, जो चूसता है, सक्स यानी चूसता है, फूड यानी भोजन, फ्रॉम अनोदर प्लांट, दूसरे प्लांट से। यानी अपना भोजन ये खुद नहीं बनाता, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये अपना भोजन सक करता है, सक यानी चूसता है दूसरे प्लांट से, यूजिंग रूट स्ट्रक्चर, उसकी जड़ों जैसी संरचनाओं से। इसमें जो रूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इसकी जड़ों जैसी स्ट्रक्चर्स यानी संरचना होती है इसमें, प्लांट में, डोडर प्लांट में, उनसे ये दूसरे प्लांट्स में से अपना फूड सक करते हैं यानी चूसते हैं। सच प्लांट्स, ऐसे जो प्लांट्स हैं, आर कॉल्ड पैरासाइट्स। इनको पैरासाइट्स कहते हैं। ये पैरासाइट कहलाते हैं, परजीवी, हिंदी में इनको परजीवी कहते हैं, जो दूसरों के ऊपर अपना जीवन गुजारते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये डोडर जो प्लांट है, ये एग्जाम्पल है पैरासाइट्स का। पैरासाइट्स एक कैटेगरी हो गई, ये एक तरीका हो गया, ये एक मोड हो गया फूड ऑब्टेन करने का। यानी इस तरह से भी पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं कि किसी दूसरे लिविंग बीइंग पर रह रहे हैं, उसी से अपना भोजन डायरेक्ट ले रहे हैं। द प्लांट फ्रॉम विच ए पैरासाइट, द प्लांट वो पौधा, फ्रॉम विच जिससे कि ए पैरासाइट एक जो परजीवी पौधा है, जो अभी अपन ने पढ़ा है, जैसे डोडर प्लांट है, जिस प्लांट से जो पैरासाइट है गेट इट्स फूड, अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी जिस प्लांट से पैरासाइट अपना फूड गेट यानी प्राप्त करता है, कॉल्ड ए होस्ट, उसको होस्ट कहा जाता है। यानी जो पौधा भोजन ले रहा है वो तो हो गया पैरासाइट, और जिस प्लांट से ले रहा है वो हो गया होस्ट, उसको होस्ट कहते हैं। सम पैरासाइट प्लांट्स, कुछ पैरासाइट पौधे, लाइक मिस्टेलियो, मिस्टोई प्लांट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है मिस्टलेटो, ये करेक्ट होगा, मिस्टलेटो। जो एक हम लोग एक कैटेगरी पढ़ रहे हैं जो पैरासाइट प्लांट्स की, उसमें एक तो प्लांट हो गया हमारा डोडर प्लांट। एक एग्जांपल तो हमने डोडर प्लांट का पढ़ा, एक और नाम आ रहा है पैरासाइट प्लांट में, मिस्टलेटो प्लांट, इसका प्रोनाउंसिएशन है मिस्टलेटो प्लांट। एक दूसरा पैरासाइट प्लांट है मिस्टलेटो प्लांट, विच ग्रो, जो कि उगता है, ऑन ट्रीज यानी पेड़ों पर। ये जो मिस्टलेटो प्लांट है ये पेड़ों पर उगता है, सच एज मैंगो, जैसे कि मैंगो यानी आम के पेड़ पर, और महुआ के पेड़ पर। हैव ग्रीन लीव्स, इसमें ग्रीन लीव्स होती है यानी हरी पत्तियां होती है,
एंड कैन सिंथेसाइज देयर फूड, और अपना भोजन सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, अपना भोजन संश्लेषित भी कर सकता है। यानी ये जो प्लांट है, जैसे हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधे खुद अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और फोटोसिंथेसिस उन्हीं में होता है जिनमें ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है। तो ये जो मिस्टलेटियो प्लांट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हरी पत्तियां होती है इसमें, तो ये अपना फूड सिंथेसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरे पेड़ों पर रहते हैं, जैसे कि आम के पेड़ पर, महुआ के पेड़ पर। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स, ये पानी और खनिज लेते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स। जो होस्ट प्लांट कौन है, जिस पर ये रहते हैं, वो होस्ट प्लांट होता है। तो ये कंप्लीट बना बनाया भोजन नहीं लेते हैं, ये जो मिस्टलेटियो प्लांट है। जैसे डोडर प्लांट तो कंप्लीट अपना भोजन ही सक कर लेता है, चूस लेता है जिस होस्ट पे रहता है। लेकिन ये जो सेकंड एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं पैरासाइट का, ये जो मिस्टलेटियो प्लांट है, ये जो प्लांट है, ये इसके अंदर भोजन बनाने की क्षमता होती है, क्योंकि इसकी जो ग्रीन लीव्स होती है, ये ग्रीन होती है, तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है इसमें। लेकिन ये जिस प्लांट पर रहता है, जैसे कि मैंगो के प्लांट पर या महुआ के प्लांट पर, उससे ये क्या लेता है, उससे ये लेता है एक तो वाटर और एक मिनरल। यानी ये जड़ें इसकी जमीन में नहीं होती, ये वाटर और अपने मिनरल इस प्लांट से लेता है जिस पर ये रहता है, मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। दे आर नोन एज पार्शियल पैरासाइट्स, इनको आंशिक पैरासाइट कहा जाता है, पार्शियल पैरासाइट। देखिए, पार्शियल पैरासाइट कहते हैं इनको, यानी ये पूरी तरह से पैरासाइट नहीं है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ये दूसरों से लेते हैं, कुछ चीजों के लिए ये डिपेंड हैं उन पर। तो पूरी तरह से फुल्ली पैरासाइट नहीं है, ये पार्शियल पैरासाइट है, यानी आंशिक पैरासाइट है, ये आंशिक परिजीवी है। तो यहां पर हमने पढ़ा पैरासाइट के बारे में, परिजीवी के बारे में। यहां पर दो प्रकार के एग्जाम्पल हमने पढ़े, डोडर प्लांट का एग्जाम्पल पढ़ा, मिस्टलेटियो प्लांट का एग्जाम्पल पढ़ा। डोडर प्लांट है वो तो कंप्लीटली पैरासाइट है, क्योंकि वो डायरेक्ट अपना फूड सक करता है प्लांट से जिस पे ये रहता है। और दूसरा जो है वो पार्शियल पैरासाइट है, क्योंकि वो केवल मिनरल और वाटर लेता है जिस पर ये रहता है, मैंगो और महुआ के पेड़ से। लेट्स गो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। आइए अगले पैराग्राफ में चलते हैं। द प्लांट किंगडम, जो पौधों का साम्राज्य है, आल्सो हैज प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट भी रखता है, यानी पौधों के साम्राज्य में ऐसे प्लांट्स भी होते हैं दैट कंज्यूम इंसेक्ट्स, जो यूज करते हैं, जो उपयोग करते हैं कीड़ों का, जो कि कीड़ों का उपभोग करते हैं। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता होता है, उसका बेसिक जो वर्ड है वो है कंज्यूम। कंज्यूम यानी उपभोग करते हैं इंसेक्ट्स का, यानी कीड़ों का। आपने सुना है कभी कि पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कीड़े खा जाते हैं, पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कीड़ों का उपभोग कर लेते हैं। इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को कंज्यूम कर लेते हैं, उनको उपभोग कर लेते हैं, ऐसे भी प्लांट होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं उन मोड्स के बारे में, उन तरीकों के बारे में जिनसे प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सबसे बड़ा तरीका तो फोटोसिंथेसिस है, लेकिन अदर मोड्स भी हैं क्या, दूसरे भी तरीके हैं क्या जिनके द्वारा प्लांट अपना भोजन लेते हैं? हालांकि सारे प्लांट नहीं लेते हैं, बहुत कम प्लांट होते हैं उस टाइप के, लेकिन और कौन कौन से मोड हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अभी पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा, परजीवियों के बारे में पढ़ा, एक तरीका हो गया वो न्यूट्रिशन लेने का। दूसरा एक तरीका अब हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, कीड़ों को ही खा जाते हैं, कीड़ों को ही पचा लेते हैं, कीड़ों को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी उनका उपभोग कर लेते हैं। द वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट का नाम है, ये उदाहरण है उसका। अभी ऊपर भी अपन ने डोडर और एक मिस्टेलियोटो प्लांट का एग्जाम्पल पढ़ा था। ऐसे ही ये जो जिस कैटेगरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं
जो कि इंसेक्ट कंज्यूम करने वाले प्लांट है, उसी में एक ये उदाहरण है वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप नाम का एक प्लांट होता है, एक और प्लांट का नाम है पीचर प्लांट। ये दोनों प्लांट जो है वो कीड़े खाने वाले प्लांट है, वीनस फ्लाईट्रैप और पीचर। पीचर यानी घड़ा होता है, घट पादप, इस हिंदी में इसको घट पादप कहते हैं। ये घड़े जैसी इसकी लीफ जो होती है, पत्ती जो होती है, वो घड़े जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और उस घड़े के अंदर जब कोई कीड़ा घुसता है तो वो घड़े का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है और अंदर फिर वो कीड़ा पच जाता है। इसी तरह वीनस फ्लाईट्रैप में क्या होता है, इस तरह की देखिए पत्तियां होती है, दिख रही है आपको, ये खुलती है पत्तियां, फिर इनके अंदर जब कोई कीड़ा जाता है तो ये बंद हो जाती है और वो कीड़ा अंदर फंस जाता है और अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये दोनों इसके उदाहरण हैं जो इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े कंज्यूम करने वाले प्लांट होते हैं, उनका ये उदाहरण है। दो इसमें एग्जाम्पल हैं। वीनस, ये देखिए ऊपर एक तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मिस्टेलिटियो प्लांट। मिस्टेलिटियो प्लांट जो हमने पढ़ा था, जो पार्शियल पैरासाइट होता है, जो आंशिक पैरासाइट होता है। देखो इसकी जो लीव्स है वो तो ग्रीन है, लेकिन ये अपना वाटर और मिनरल्स जिस प्लांट पे रहते हैं, यानी मैंगो पर या महुआ पर, वहां से लेते हैं। तो ये एक पिक्चर दिया हुआ था इसलिए मैंने आपको शो किया है। अगला जो पिक्चर है वो भी मैंने आपको शो किया है, वीनस फ्लाईट्रैप है ये देखो, इस प्लांट का नेम है ये वीनस फ्लाईट्रैप। इसमें ये फ्लाई यानी मक्खियों को या कीड़ों को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप यानी फंसा लेता है। तो ये इसमें खुलती है ये फ्लाई ट्रैप, फ्लाई यानी मक्खी होती है, ट्रैप यानी फंसाना होता है। तो ये वीनस मक्खी फंसाने वाला होता है, इसमें ये पत्तियां इस तरह से खुलती है, इसके अंदर जाते ही ये बंद हो जाती है। और ये दूसरा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दूसरा जो सेकंड है, ये है पीचर प्लांट यानी घट पादप। देखिए इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ये एक घड़े जैसा है, ये पत्तियां घड़ा जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, इसका मुंह खुला हुआ है ये। इसके अंदर जब जाता है ना कोई इंसेक्ट तो वो अंदर फंस जाता है, फिर ये बंद हो जाता है मुंह इसका, और अंदर फिर उसका डाइजेशन हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो उदाहरण हैं यहाँ पर इस प्रकार के मोड के, वीनस फ्लाईट्रैप एंड पीचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स, ये पकड़ते हैं इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को, बाई इंजीनियस मेथड्स, इंजीनियस मेथड यानी सरल तरीकों से, यानी कोई टिपिकल नहीं है तरीका पकड़ने का, इंजीनियस मेथड है, सरल तरीका है इनका। फिगर दिए हुए हैं 1.8 और 1.9, ये हमने देख लिए हैं दोनों। दे आर नॉन, ये जाने जाते हैं एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीड़े खाने वाले प्लांट्स के रूप में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं इनको। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कीट भक्षी कह सकते हैं हिंदी में इनको, कीड़े खाने वाले, कीट भक्षी पादप, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं, और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं, उनको कैच करते हैं, ये पकड़ते हैं उनको। इन ए पीचर प्लांट, अब होता क्या है इनमें, इनका प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, वो पढ़ेंगे। इन ए पीचर प्लांट, एक पीचर प्लांट में यानी घट पादप में, जो घड़े वाला पादप है, इन ए पीचर प्लांट ए लीफ बिकम्स मॉडिफाइड, एक जो पत्ती होती है उसकी लीफ जो होती है बिकम्स यानी बन जाती है, मॉडिफाइड यानी बदल जाती है। उसकी जो लीफ है बिकम्स मॉडिफाइड यानी बदलाव, उसमें बदलाव हो जाता है, बिकम्स यानी बनना, मॉडिफाइड यानी बदलाव हो जाता है उसमें, टू फॉर्म ए पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, बनाने के लिए, टू फॉर्म यानी बनाने के लिए, ए पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, एक घड़े जैसी संरचना। एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, उसकी जो लीफ होती है, उसकी जो पत्ती होती है, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, विद ए लिड, और वो जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो घड़े जैसी संरचना होती है, वो विद ए लिड होता है, यानी एक ढक्कन के साथ होता है, यानी उस पर ढक्कन भी होता है, लिड यानी ढक्कन होता है। तो जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो विद ए लिड होती है, यानी ढक्कन के साथ होती है। इनसाइड द पिक्चर, इस घड़े के अंदर की तरफ, देयर आर हेयर्स,
बाल होते हैं। हेयर्स यानी बाल, देयर आर हेयर्स, बाल होते हैं पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, जो कि झुके हुए रहते हैं या जो कि तीखे होते हैं। पॉइंटिंग यानी जो तीखे होते हैं, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ झुके हुए, यानी वो जो बाल होते हैं तीखे वो नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं। यानी कोई जा तो सकता है लेकिन आ नहीं सकता उसमें से, क्योंकि वो वापस आएगा तो वो बालों में अटक जाएगा, वो स्टक यानी अटक जाएगा। तो उसके अंदर बाल भी होते हैं, जो घड़ा होता है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें हेयर्स होते हैं पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर, नीचे की दिशा में पॉइंट करते हुए। व्हेन यानी जब, एन इंसेक्ट एक कीड़ा, एंटर्स यानी प्रवेश करता है, इन द पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट के अंदर, द लिड जो ढक्कन होता है, क्लोजेज यानी बंद हो जाता है, टू ट्रैप द इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कीड़े को, ट्रैप यानी फंसाने के लिए। तो जैसे ही वो घड़े के अंदर घुसता है, एंटर करता है कोई भी इंसेक्ट, तो जो इसका लिड होता है, जो ढक्कन होता है, वो क्लोजेज यानी बंद हो जाता है, टू ट्रैप द इंसेक्ट, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए यानी फंसाने के लिए। एंड इट गेट्स एंटेंगल्ड, और यह गेट्स एंटेंगल्ड, एंटेंगल यानी अटक जाना, एंड इट गेट्स एंटेंगल्ड, और ये अटक जाता है। गेट्स यानी होता है प्राप्त करना, अटक जाना प्राप्त कर लेता है, यानी इसका भावार्थ यह है कि अटक जाता है। एंड इट गेट्स एंटेंगल्ड, और यह अटक जाता है, ये जो कीड़ा है वो अटक जाता है, इन द हेयर, बालों में। द सेल्स ऑफ द पिक्चर प्लांट, अब ये जो अंदर कीड़ा आ गया, अब जो पिक्चर प्लांट की जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, सेक्रेट यानी निकालती है, श्रावित करती है, सही शब्द अपन बोलना चाहें तो श्रावित करती है, सेक्रेट यानी श्रावित करती है, निकालती है। जो इसकी कोशिकाएं होती है पिक्चर प्लांट की, वो निकालती है या श्रावित करती है डाइजेस्टिव जूसेज, पचाने वाले रस, डाइजेस्टिव जूस निकालती है, पचाने वाले रसों को निकालती है, टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए, उस कीड़े को पचाने के लिए। इस तरह से वो कीड़ा फंसता है, ट्रैप होता है, और फिर वो डाइजेस्ट होता है, पचता है। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप था, एंड पिक्चर प्लांट, और जो घट पादप है, दोनों ही जो पादप हैं, ग्रो यानी उगते हैं, इन सोइल मिट्टी में, ये उस मिट्टी में उगते हैं दोनों ही, दैट इज नॉट सो रिच, जो कि रिच नहीं होती, रिच यानी पोषण से भरपूर नहीं होती, जिसमें पोषण की कमी होती है, ऐसी मिट्टी में ये दोनों प्लांट उगते हैं। दे यूज द न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स, दे यूज, वे यूज करते हैं, वे ये उपयोग करते हैं, द न्यूट्रिशन यानी पोषण का, ये उस न्यूट्रिशन का उपयोग करते हैं, ये उस पोषण का उपयोग करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स, जो इन्होंने इंसेक्ट्स से यानी कीड़ों से प्राप्त किया है, उनको पचा करके जो पोषण प्राप्त किया है, जो न्यूट्रिशन प्राप्त किया है, ये उसको यूज करते हैं, टू सप्लीमेंट द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, जो फूड उन्होंने फोटोसिंथेसिस से बनाया। देखिए इनमें भी हरी पत्तियां हैं, ये जो कीड़े भले ही ये खाते हैं, लेकिन इनमें भी फोटोसिंथेसिस तो होता है, क्योंकि इनमें भी ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल है, यानी अपना जो मेन न्यूट्रिशन है ये तो फोटोसिंथेसिस से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ चीजों की कमी रह जाती है इनमें। जिस सोइल में ये उगते हैं, जिस मिट्टी में ये उगते हैं, वो रिच नहीं होती, वो भरपूर नहीं होती, पोषण से, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर नहीं होती, तो उन चीजों का पूर्ति करने के लिए ये कीड़ों को खाते हैं। तो ये यहां पर यही लिखा हुआ है कि ये जो इंसेक्ट्स से जो पोषण मिलता है इनको, कीड़ों से जो इनको न्यूट्रिशन मिलता है, ये उस न्यूट्रिशन का उपयोग करते हैं टू सप्लीमेंट द फूड, उस फूड के सहयोगी के रूप में, यानी जो मेन फूड तो इनको उससे मिलता है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन कीड़ों वाला जो फूड है, कीड़ों वाला जो न्यूट्रिशन है जो इनको मिलता है, वो एक तरह का सप्लीमेंट होता है
यानी सहायक भूमिका निभाता है, यानी सहयोगी के रूप में होता है। द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, जो फूड वो फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं उस फूड का ये सप्लीमेंट होता है कीड़ों वाला फूड। और कीड़ों वाला फूड क्यों लेना पड़ता है इनको? क्योंकि जिस मिट्टी में ये उगते हैं, जिस सोइल में ये ग्रो करते हैं, वो रिच नहीं होती, वो पोषण से भरपूर नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोगों ने आज अलग अलग प्रकार के तरीके पढ़े जिनके द्वारा प्लांट्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। मेनली जो तरीका है प्लांट्स का फूड प्रिपरेशन का, वो फोटोसिंथेसिस ही है। लेकिन कुछ पौधों में, यानी बहुत कम ऐसे पौधे हैं, प्लांट्स हैं जो अलग अलग तरीकों से भी अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, यानी न्यूट्रिशन के और भी तरीके हैं प्लांट्स में। तो हम लोगों ने अभी इस पैराग्राफ में कुछ तरीकों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा पैरासाइट्स के बारे में, हमने पढ़ा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीड़े खाने वाले प्लांट है, उनके बारे में। तो इस तरह के दूसरे तरीके भी हैं प्लांट्स के पास में अपना न्यूट्रिशन लेने के, पोषण लेने के। डियर स्टूडेंट्स, द टाइम इज ओवर ऑफ टूडेज वीडियो। आज के वीडियो का टाइम ओवर हो गया है। वी विल रीड द डिफरेंट न्यूट्रिशन मोड ऑफ द प्लांट्स, सम अदर न्यूट्रिशन मोड। हम कुछ दूसरे न्यूट्रिशन मोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे प्लांट्स के इन अवर नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में, कि प्लांट्स और कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और वो कौन से तरीके हैं जिनसे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी न्यूट्रिशन के और कौन से मोड्स हैं, उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल यू हैव टू डू योर रिटन वर्क एंड द लर्निंग वर्क, तब तक आपको करना है अपना कोई भी जो रिटन वर्क है वो, और इन जो चीज़ों को हम लोग स्टडी कर रहे हैं इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट कोई डेफिनेशंस आती है या इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए जो भी हम स्टडी करते हैं। जो न्यू वर्ड्स आते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, उनको आपको लर्न करना चाहिए। यू कैन डू दिस टाइप ऑफ वर्क इफ़ यू हैव डोंट हैव एनी रिटन वर्क। यदि आपके पास कोई रिटन वर्क नहीं आता है कभी, तो आप इस तरह का कार्य कर सकते हैं। Okay, dear students, we will meet in next video. Till that, see you and bye.